टैक्स ऑडिट के केस में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या रहने वाली है, गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उससे रिलेटेड सीबीडीटी कब तक नोटिफिकेशन इशू करेगी, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पूरी अपडेट देने जा रहा हूं। साथ ही में गुजरात हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं आज के सेशन में। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस एंड टीसीएस को प्रैक्टिकल मेथड में सीखना चाहते हैं, आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हैं। प्लस अगर टैक्स ऑडिट आप सीखना चाहते हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसका कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए सर, डिस्कस करते हैं जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें क्या लिखा हुआ था और उस ऑर्डर में क्या डायरेक्शंस दी गई थी। अगर ऑर्डर की बात करें, ये जो ऑर्डर है ये 13 अक्टूबर को ऑलरेडी आ चुका है और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो डेट है 28 अक्टूबर। और आज स्टेटस ये है कि अभी तक सीबीडीटी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट की एक्सटेंशन का। जो एक सर्कुलर हमारे पास ऑलरेडी आया था वो था टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड करने का, बट इनकम टैक्स के अंदर कोई पावर है नहीं सीबीडीटी के पास जिसमें वो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड करें। उनको जो डेट एक्सटेंड करनी है वो आईटीआर फाइल की ही करनी है, और जो टैक्स ऑडिट की डेट होती है दैट इज लिंक्ड टू योर आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट। कोर्ट का ऑर्डर एक बार समझते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। इन द एफोर्सेड सर्कमस्टांसेस एंड हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 44AB of the Act, we direct the respondent number 2, that is CBDT, to issue circular exercising power under 119 of the Act to extend the due date। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं, कोर्ट की तरफ से क्या दी गई हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं। गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। क्या डायरेक्शंस दी गई हैं? एक्सटेंड करना है। क्या एक्सटेंड करना है? ड्यू डेट। ड्यू डेट किस चीज की? टैक्स ऑडिट की नहीं, टैक्स ऑडिट की नहीं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अप टू 30 नवंबर 2025। यानी डायरेक्शंस कोर्ट की बहुत क्लियर है कि आपने जो टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड की है, टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड करना जो है वो लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आपको जो डेट एक्सटेंड करनी है वो आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करनी है, जो कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यहां पर दी गई हैं कि आप 30 नवंबर तक कीजिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द असेसी। कौन से असेसी? हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड एज पर क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 139 और रिक्वायर्ड टू फाइल ऑडिट रिपोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। और इसके बाद ये जो पेटिशन है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। मतलब ये पेटिशन जो है वो डिस्पोज हो चुकी है। इसके ऊपर जो है कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, डायरेक्शन दे दिया सीबीडीटी को। सीबीडीटी को क्या करना है? इससे रिलेटेड सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करना है। अब सीबीडीटी के पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि वो भाई सर्कुलर इससे रिलेटेड एक्सटेंशन दे दे, जिसके चांसेस हैं 99.9% एक्सटेंशन आपको मिलेगी। 0.01% चांसेस हैं कि यहां पे इस ऑर्डर को सीबीडीटी क्या करे, चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, चैलेंज करना कहीं से भी लॉजिकल तो लगता नहीं है, बिकॉज आपने अगर टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड कर ही दी है, उसके लिए सर्कुलर आपने निकाल ही दिया है, तो ऑब्वियसली जो आईटीआर फाइलिंग की डेट है उसके लिए भी आप सर्कुलर निकालेंगे। लेकिन वही जो गंदी आदत है सीबीडीटी की, लास्ट मोमेंट पे आकर के ही वो आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड करते हैं। चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर की थी, उसके लिए भी लास्ट 5 से 10 मिनट पहले ही इन्होंने एक्सटेंशन दिया था। अब इस केस में तो भाई ऑर्डर भी काफ़ी टाइम से आ गया था, यहाँ पर 13 को ये ऑर्डर आ चुका है गुजरात ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, और अभी 28 तक कोई सर्कुलर इससे रिलेटेड इशू नहीं किया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ तक पहुंचाइए, जिससे जल्द से जल्द इस ऑर्डर का पालन किया जा सके। बिकॉज ये पहला ऑप्शन ही लॉजिकल लगता है कि इस ऑर्डर का पालन किया जाए और सीबीडीटी 1 मंथ की एक्सटेंशन आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में भी दे, तभी आपको एक्सटेंशन मिलेगा टैक्स ऑडिट की डेट के अंदर भी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। 1 से 2 दिन के अंदर मुझे लगता है आपको ये सर्कुलर जो है सीबीडीटी की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस अगर आप वीडियो को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, तो हो सकता है जल्दी ही सर्कुलर आपको देखने के लिए मिल जाए। गाइस, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? अपना कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने प्रोफेशनल लिंक, प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ में, जिससे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक हमारा काम पहुंचे, हमारी वीडियो पहुंचे और हमारी आवाज पहुंच सके। गाइस, मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।